हेलो एवरीवन, जय हिंद। एडुटेरिया के बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इसमें 75 MCQ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि NCERT आधारित हैं और सभी एग्जामों को विशेष कर यह सारे प्रश्न बनाए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले 1 को ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो आप लोग कोई किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बिहार SSC, BPSC और रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA और टीचर एग्जाम और जितने भी स्टेट में एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्न को इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आप सभी एग्जाम के लिए जिसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी एग्जाम आ जाएंगे, इसलिए आप जरूर वीडियो को देखें। यह इसमें लगभग एक सेट में 50 प्रश्न के आसपास दिए हुए हैं। तो आप लोग इससे जुड़ जाएं प्रतिदिन एक सेट देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर इस पुस्तक की बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों में से उनके काला अनुक्रमांक व्यवस्थित करें। हम नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर चयन कीजिए। इसमें से सही उत्तर चयन करना है। देखिए, लेक्स लोक अधिनियम तो बिल्कुल सही है। बंगाल टेनेंसी अधिनियम ये भी सही है। आयु की सहमति अधिनियम ये भी सही है और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तो सारे ही एक कतार में दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो वे स्थान हो जाएंगे कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। तो यह घटना हुआ था 1773 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नाई-धोबी बंद सामाजिक बायाकाट का एक स्वरूप था जो कि वर्ष 1919 में तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। तो अगर उरेयूर की बात किया जाए तो यह विख्यात था, कपास के व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्या हो जाएंगे? देखिए, फुतुह उल सलातीन तो इसका संबंध हो जाएंगे अमीर खुसरो से। नेक्स्ट है कि फुतुहात ऑफ फिरोज शाही तो इसका संबंध हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक से। और तारीख ए फिरोज शाही तो तारीख ए फिरोज शाही की अगर बात किया जाए तो इसका संबंध हो जाएंगे जियाउद्दीन बर्नी से। और उज्जैन उल फुतूह तो इसका संबंध हो जाएंगे अब्दुल मलिक किससे हो जाएंगे? देखिए, इसका संबंध इसका संबंध हो जाएंगे अमीर खुसरो से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो वे वृक्ष हो जाएंगे पीपल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक की बात किया जाए तो हो जाएंगे शिवाजी सावंत, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बताया। वे घटना हो जाएंगे बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि किस वर्ष बक्सर की लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट है जहांगीर ने किसे नदीर उल असर के खिताब से नवाजा था। तो वे व्यक्ति हो जाएंगे उस्ताद मंसूर, जो कि बहुत बड़े चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो वे हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था या किया गया था। तो वे शासक हो जाएंगे विजयनगर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1227 में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो अगर गिजाली की बात किया जाए तो वे हो जाएंगे अकबर के शासनकाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। तो वे अधिकार हो जाएंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है
भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे कथन क्या हो जाएंगे कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है कि कानून निर्माण इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने की अपराध से संबंधित है, तो यह हो जाएंगे धारा 313, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वे संसाधन हो जाएंगे अनवीकरणीय, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूसदृश जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, तो इस क्षय को कहा जाता है अपरदन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है, तो वे किस्म को जाना जाता है नरमा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है, तो व्यथ के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वह जाना जाता है झेलम को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो तिरी पर्वत की बात किया जाए तो यह नागालैंड में स्थित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कोयला जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह अभिक्रिया हो जाएंगे संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो यह प्रदूषण होने का मुख्य कारण है ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है, तो वे हो जाएंगे फिनोल एवं फ्लोवोनॉइड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए दिया हुआ सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट का हो जाएंगे फलों के रस को परीक्षण करने के लिए। वहीं बात किया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग होता है। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग की बात किया जाए तो रासायनिक उद्योग में, और सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम मशीन में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो वे तत्व हो जाएंगे नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, तो वे उत्तक कौन सा हो जाएंगे, तो जाइलम पेनकाइमा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो वे हो जाएंगे सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वे स्रोत हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो किस तरह से उत्पत्ति होती है, तो एक कोशिकीय युग्मजनक से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल या प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है, तो वह क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे एजोला, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, तो वे पौधा हो जाएंगे नेपथिन्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध के दर्शाता है, तो वे दर्शाते हैं काई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन की विधि में से एक नहीं है, तो वे विधि कौन से हो जाएंगे, तो वे विधि हो जाएंगे वित्तीय विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अपने वित्तीय के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो अपनी निवेश के बदले में शेयर धारक क्या प्राप्त करते हैं, तो लाभांश एवं, तो वे हो जाएंगे कि अतिरिक्त लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिकीकरण में शामिल हैं, तो आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल हो जाएंगे, देखिए नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका संदर्भ में हो जाएंगे कि स्वपोषी यानी स्व जो कि स्तर पर उत्पादन के प्राथमिक जो उत्पादकता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषक स्तर से उत्पादन से है। तो एक और दो दोनों सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति क्या हो जाएंगे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इनका संबंध हो जाएंगे कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम को विचार कीजिए तथा इन्हें सही व्यवस्थित कीजिए और सही और व्यवस्थित कीजिए। देखिए थोड़ी बहुत प्रश्न आपको फोल्ड दिखाई देंगे, मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, तो इसे काल अनुपात में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज 1 में हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे प्रोटॉन की खोज 2, और फिर हो जाएंगे न्यूट्रॉन की खोज 3, और लास्ट में हो जाएंगे पाई मेसॉन की खोज 4। तो इस तरह से 3, 4, 2 और 1। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो यह हो जाएंगे ओडिशा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1961 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राजा ललित द्वितीय ने किस राज्य पर शासन किया था। तो यह शासन किए थे कश्मीर पे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सैर ए गुल फसोहा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता था। तो इस त्योहार का आयोजन किया जाता था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 17 दिसंबर को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा था। तो यह कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। तो यह हो जाएंगे, सभी लोग जानते हैं ब्लूटूथ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आज का सेट का कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जॉन मैक्यावर्थी को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो इतिहास का प्रश्न इस सेट का आखिरी। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।